हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एमडी हमारी यूट्यूब अकेडमी है, एमडी केट ई केट एंड कोचिंग अकेडमी, जिसके ऑनलाइन यूट्यूब पे क्लासेस चलते हैं। प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ पहले हमारे लेक्चर हो चुके हैं। वेक्टर एंड फर्स्ट चैप्टर जो है यूनिट्स एंड डायमेंशन, उस पे लेक्चर्स हो गए हैं। यूनिट्स एंड डायमेंशन के हमने प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ भी किए हुए हैं। आज प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ करने वाले हैं हम वेक्टर्स एंड स्केलर्स के। ठीक है, प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ हमारे जो है वो मुख्तलिफ एमडी केट ई केट की टेस्ट से लिए जाते हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि किस किस्म के एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। ठीक है, तो वेक्टर्स एंड स्केलर्स के आज एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 एमसीक्यू है, अ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ 5 न्यूटन फोर्स इज 4 न्यूटन, द अदर कंपोनेंट इज 6 न्यूटन, 3 न्यूटन, 2 न्यूटन, 9 न्यूटन। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, 5 न्यूटन फोर्स के 4 न्यूटन एक है, दूसरा हमें फाइंड करना है। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो होते हैं वो वेक्टर के होते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट स्क्वायर होल अंडर रूट। ठीक है, तो ये जो है हमारा वो है 5 न्यूटन। 5 न्यूटन विल बी इक्वल टू, एक कंपोनेंट हमें दिया हुआ है, एक कंपोनेंट वो ए एक्स ले ले या ए वाई ले ले। ठीक है, कोई भी ले ले, क्योंकि उसमें डिस्कस उसने नहीं किया कि एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट हम दे रहे हैं। ठीक है, कोई भी हो सकता है, ए एक्स और ए वाई। ठीक है, वो है 4 का स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर कंपोनेंट हमें फाइंड करना है। स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो ये बन जाएगा 5 स्क्वायर, यानी कि और इस अंडर रूट पे स्क्वायर, तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा इसका, और इसका स्क्वायर होगा 25 विल बी इक्वल टू 16 प्लस ए वाई स्क्वायर। सो ए वाई स्क्वायर कंपोनेंट विल बी इक्वल टू 25 माइनस 16। 25 में से अगर 16 माइनस करेंगे तो ये बचेगा ए वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9। इसका अगर स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो ए वाई कंपोनेंट विल बी इक्वल टू 3 न्यूटन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 3 न्यूटन। ठीक है, ऐसे भी इसको फाइंड कर सकते हैं, अगर ऑप्शन दिए हुए हैं तो ऐसे ड्राइव करके भी फाइंड कर सकते हैं। ड्राइव करना ये मतलब कि कॉन्सेप्चुअल है। अगर ट्रिकी आप करना चाहते हैं तो ट्रिक्स में ये है कि ऑप्शन इसमें से उठाएं, इसमें से कोई भी ऑप्शन उठाएं और इसका और इस कंपोनेंट का स्क्वायर करें, दोनों को ऐड करें। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 एंड 9 विल बी 16 एंड 9 विल बी 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 एंड 9 विल बी 25, जो कि इसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अगर बराबर आ रहा है तो वो ही हमारा ऑप्शन होगा। अगर 10 न्यूटन का फोर्स हो और उसका कंपोनेंट एक हमें दिया हुआ हो 6, तो दूसरा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि 6 का स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर हो गया तो 6 के स्क्वायर में ऐसा नंबर ऐड करेंगे, ऑप्शन में जो दिए होंगे 8 होगा, 9 होगा, 6 होगा, तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और अगर हम 64 और 36 को ऐड करते हैं तो 100, और 100 का स्क्वायर रूट हमें पता है कि 10 होता है। 10 अगर यहाँ होता तो ऐसे करते, मगर ये बेसिक मेथड है ट्रिक को, तो ऑप्शन उठाएं, इसमें से 8, इसमें इन दोनों का स्क्वायर करें, दोनों को ऐड करें, अगर उनका इसके स्क्वायर के बराबर वैल्यू आ रहा है तो वो ही ऑप्शन है। ठीक है, और दूसरा जो हमारा एमसीक्यू है, अ वेक्टर इन स्पेस हैज़, वेक्टर को स्पेस में कितने डायरेक्ट कंपोनेंट होते हैं। ए ऑप्शन में है 1 कंपोनेंट, बी में है 3 कंपोनेंट्स, सी में है 2 कंपोनेंट्स। तो स्पेस में हमें पता है कि स्पेस में जो वेक्टर है वो उसके 3 डायमेंशंस पे 3 कंपोनेंट होते हैं, और 3 डायमेंशंस होते हैं। 3 डायमेंशन तभी 3 कंपोनेंट होंगे, जितने डायमेंशंस होंगे उतने ही कंपोनेंट उस वेक्टर के बनेंगे। ठीक है, तो स्पेस में उसके 3 कंपोनेंट होंगे, एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट। मगर प्लेन पे अब एमसीक्यू प्लेन पे भी आ रहा है, अ वेक्टर ऑन अ प्लेन हैज, प्लेन पेपर है जैसे, स्पेस के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं, तो इसके 1 कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट, तो इसमें इसके 2 कंपोनेंट होते हैं। प्लेन पे 2 कंपोनेंट और स्पेस में हमारे 3 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, और चौथा इसका है एमसीक्यू जो है, अ फोर्स एफ इज इक्वल टू 2i यहाँ एक्स आई जो है वो यूनिट वेक्टर है, और 2 जो है एक्स कंपोनेंट है इसका। ठीक है, और 3 जे हमें पता है कि अलॉन्ग वाई एक्सिस यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट्स हैज इट्स
point of application moves from the point 1, 3 to the point 5, 7. वर्क डन इज, फोर्स हमें दिया हुआ है कि फोर्स की जो कंपोनेंट है 2I प्लस 3J यूनिट्स है, और जो डिस्प्लेसमेंट है डिस्टेंस है हमारा वो पॉइंट ऑफ इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव्स फ्रॉम पॉइंट 1, 3 to पॉइंट 5, 7. वर्क डन इज, फोर्स दिया हुआ है, हमें पता है कि जो वर्क होता है वो होता है F डॉट डी, डॉट प्रोडक्ट होता है वर्क, ठीक है। वर्क खुद स्केलर क्वांटिटी है और ये डॉट प्रोडक्ट होती है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। अब फोर्स, तो फोर्स के कंपोनेंट तो हमें दिए हुए हैं जहाँ F इज इक्वल टू I प्लस 3J। अब D के कंपोनेंट हमने फाइंड करने हैं, तो D ने क्या हुआ है कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे शिफ्ट हो रहा है, मूव किया है, ठीक है, 1, 3 से 5, 7। अब ये 1 जो है वो x कंपोनेंट है वो, और y जो है कोऑर्डिनेट में y जो एक्सिस के अलांग होता है कंपोनेंट वो यहाँ 3 होगा, यहाँ x एक्सिस के अलांग जो होगा वो 5 होगा, y एक्सिस के अलांग 7 होगा, ठीक है। तो D को फाइंड करने के लिए हम D विल बी इक्वल टू 5 माइनस 1, ये वाला 1 इस पोजीशन से इस पे शिफ्ट हुआ है तो माइनस करेंगे, ठीक है, 5 माइनस 1 कामा 7 माइनस 3, ठीक है, 7 माइनस 3। सो D वेक्टर विल बी इक्वल टू, अब इसके कंपोनेंट में लिखेंगे तो ऐसे होगा 4, 5 माइनस 1 विल बी 4I, 4, 7 से 3 अगर माइनस करेंगे तो वो भी 4 बनेगा, 4J यूनिट वेक्टर। D का वैल्यू हमें मिल गया कि 4I कामा 4J है। अब वर्क हमें फाइंड क्या करना है, वर्क डन इज, ठीक है, वर्क डन इज फाइंड करना है। तो F भी मिली हुई है और D के कंपोनेंट भी मिले हुए हैं, तो अब इनकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये है 2I जो फोर्स है, 2I प्लस 3J मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट विथ 4I प्लस, यहाँ प्लस भी लिख ले, कामा लिख ले, सेम ही बात होगी, प्लस 4J, ठीक है। अब अगर इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे डॉट प्रोडक्ट में, हमें पता है कि I के साथ मल्टीप्लाई होती है, I के साथ एंगल जो है वो 0 होता है, बाकी 0 एंगल में इंकास का वैल्यू 1 होता है, बाकी 90 एंगल J और I को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 90 एंगल पे बनती है, तो उनकी प्रोडक्ट जो है वो 0 बन जाती है, ठीक है। तो 2I को मल्टीप्लाई करेंगे 4I के साथ तो ये बन जाएगा 2I डॉट 4I। अगर 2I को 4J के साथ करेंगे तो वो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, जैसे 0 ही हो जाएगा, तो वो हम नहीं लिख रहे, बस वो उसको प्लस 0 कर रहे हैं, ठीक है। अब 3 का अगर I के साथ होगा तो वो भी 0 हो जाएगा, वो भी प्लस में 0 कर ले। 3J अब 4 के साथ अगर J के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी मल्टीप्लिकेशन होगी 0 एंगल पे वो बनेंगे, तो उसकी मल्टीप्लिकेशन होगी डॉट 4J। अब इनकी अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 2 इंटू 4 विल बी 8 प्लस 3 इंटू 4 विल बी 12, 8 प्लस 12 विल बी इक्वल टू 20। सो वर्क विल बी इक्वल टू 20 जूल। ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है, वर्क विल बी इक्वल टू 20 जूल, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज ए। बी में 30 जूल है, सी में 40 जूल है और डी में 50 जूल है। करेक्ट ऑप्शन इज 20 जूल, जो कि हमने फाइंड किया है, ठीक है। अब जो हमारा 5वां MCQ है वो है व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाय अ नेगेटिव नंबर। वेक्टर मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हैं, नेगेटिव नंबर के साथ, नेगेटिव नंबर, इट्स डायरेक्शन, तो उसके डायरेक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा या उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है रिमेन सेम, चेंजेस बाय 180 डिग्री, नॉट चेंजेस, ठीक है। अगर वेक्टर को हम नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वेक्टर भी नेगेटिव हो जाता है। जैसे कि हमारा कोई भी ए वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर कोई भी ए वेक्टर है, अगर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 -2 -3 या एनी नंबर के साथ, नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सपोज, तो ये बन जाता है इक्वल टू -a वेक्टर। -a वेक्टर मीन्स इट चेंज इट्स डायरेक्शन। ए वेक्टर
और माइनस ए वेक्टर, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ये जो माइनस साइन होती है वो डायरेक्शन को शो करती है, तो अपोजिट डायरेक्शन, अगर ए वेक्टर हमारा ऐसे इस डायरेक्शन में होगा तो माइनस ए वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। ए वेक्टर यहाँ हो गया पॉजिटिव और माइनस ए वेक्टर अगर होगा तो वो अपोजिट डायरेक्शन ए के अपोजिट में होगा। ठीक है, अपोजिट में अगर हो तो उसके दरमियान एंगल क्या बनती है, 180 एंगल बनती है, 180 डिग्री, 180। सो चेंजेस बाय 180 डिग्री आर पाई रेडियन, पाई रेडियन भी कह सकता है चेंजेस बाय पाई रेडियन या 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गया, ये एंगल अपोजिट हो गई तो 180 होगी। ठीक है, अब जो इसका छठा एमसीक्यू है वो है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन इज गिवन बाय। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन इज गिवन बाय। पोजीशन, इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है आर इज इक्वल एक्स आई प्लस जेड के, जेड के, एक्स वाई प्लेन है, जेड के नहीं होगा, ये तो ऑप्शन डिलीट करते। ठीक है, और बी ऑप्शन में है एक्स आई प्लस वाई जे। एक्स प्लेन के साथ हमें पता है कि आई लगता है और वाई के साथ जे लगता है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन क्या ले दिया हुआ है, आर इज इक्वल यहाँ होगा। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन हमें क्या दिया हुआ है कि आर विल बी इक्वल टू वाई जे प्लस जेड के, जेड तो आ ही नहीं सकता, एक्स वाई प्लेन के साथ है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। और डी में हमारा आर इज इक्वल टू वाई जे माइनस जेड के, जेड जहाँ भी है तो जेड में तो हो ही नहीं सकता, एक्स वाई प्लेन में पहले ही बता चुका है कि पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन इज गिवन बाय, तो ये होगा करेक्ट ऑप्शन इज बी, आर विल बी इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। एक्स वाई प्लेन में तो एक्स आई और वाई होगी, एक्स और वाई होगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, ये हो गया। अब सातवां जो है हमारा क्वेश्चन वो है टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ एक्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक्ट कैसे कर रहे हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर मीन्स मेकिंग एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ ईच अदर। द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट फोर्स, दो वेक्टर एंगल आपस में 90 बना रहे हैं। अब पूछ रहा है कि एंगल मेड बाय रिजल्टेंट फोर्स विथ द हॉरिजॉन्टल विल बी, हॉरिजॉन्टल वेक्टर के साथ जो है वो एंगल या हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ रिजल्टेंट वेक्टर की एंगल क्या बनेगी। इसमें आप मैग्नीट्यूड एडिशन का फार्मूला लगा के मैग्नीट्यूड फाइंड करें, फिर टेंजेंट थीटा फाइंड करें, इससे अच्छा है कि ये फास्ट अप्लाई करें। ठीक है, ये हमारा एक वेक्टर है अलोंग टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ एक्ट परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर एक्ट हो गई। ठीक है, परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड एफ है, इसका भी एफ, इसका भी एफ। ठीक है, दोनों एफ हो गए। मेड बाय द रिजल्टेंट फोर्स विथ द हॉरिजॉन्टल विल बी, हॉरिजॉन्टल का सपोज करें कि ये रिजल्टेंट हो गया हमारा, ये रिजल्टेंट। अब इस हॉरिजॉन्टल के साथ रिजल्टेंट कौन सी एंगल बना रहा है वो हमें फाइंड करेंगे, ये एंगल थीटा। ये अब टेल टू टेल मिल रहे हैं, टेल टू टेल अगर मिल रहे हैं तो वो एंगल, वो हेड टू हेड मिल रहा है, सॉरी हेड टू हेड मिल रहे हैं, हेड टू हेड एंड टेल टू टेल एंगल जो है वो सेम रहती है और वो ही एंगल होती है। ठीक है, तो अब थीटा हम फाइंड करेंगे तो हमें पता है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड वगैरह फाइंड ही नहीं करना है। अब एफ मिल गया तो टेंजेंट थीटा कैसे फाइंड करेंगे, टेंजेंट थीटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का ये साइड है, हिपोटेन्यूज बन जाता है, ये बेस होती है और ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो टेंजेंट थीटा हमें पता है कि वो होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन। ठीक है, तो ये बन जाएगी क्या, एफ अपॉन एफ, परपेंडिकुलर भी एफ है, बेस भी एफ है, तो एफ अपॉन एफ, एफ एफ गेट कैंसिल, तो टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, टेंजेंट थीटा 1 हो गई, तो अब थीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1। टेंजेंट का वैल्यू 1 किस एंगल पे होता है, हमें पता है कि ये 45 एंगल पे टेंजेंट का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो गया ऑप्शन 45 दिया हुआ है, बी ऑप्शन, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन। ठीक है, दूसरे भी ऑप्शन दिए हुए हैं मगर 45 एंगल हमारा ड्राइव किया कि यही बन रही थी, फाइंड किया कि यही बन रही थी। ठीक है, तो ये 45 एंगल ही बनेगी। ओके, शार्ट ट्रिक है ये। आठवां हमारा एमसीक्यू क्या है, इफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एफ, दो वेक्टर हैं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, क्या है, एफ, एफ मैग्नीट्यूड है,
लाई ऑन सेम एक्सिस, लाई क्या कर रहे हैं, सेम एक्सिस भी लाई कर रहे हैं, देन देयर रिजल्टेंट विल बी, तो उनका रिजल्टेंट क्या बनेगा, रिजल्टेंट मीन्स उनकी एडिशन करेंगे तो उनकी एडिशन का रिजल्टेंट क्या बनेगा। ठीक है, तो वो एक तो फार्मूला के थ्रू हम फाइंड करेंगे, फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि ये इसको करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है, कि शॉर्ट में आप कैसे इसको कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हमारा फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर ए बी टू वेक्टर्स हैं तो प्लस 2ab cos ऑफ थीटा होल अंडर रूट। ठीक है, तो अब ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड एफ है, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड एफ है। ठीक है, तो ये होगा एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ, सेम एक्सिस देन देयर रिजल्टेंट, सेम एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, सेम एक्सिस पे अगर लाई करेंगे, अगर वाई सेम एक्सिस है, वाई पे दोनों लाई कर रहे हैं तो इनके बीच एंगल क्या बनेगी, जीरो बनेगी। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस पे दोनों लाई कर रहे हैं ऐसे, तो उनके बीच में भी एंगल, इन दो के बीच में एंगल जीरो बनेगी, इन दो के बीच में भी एंगल जीरो बनेगी। क्या कह रहा है कि सेम एक्सिस पे लाई कर रहे हैं तो यहाँ एंगल बनेगी cos ऑफ जीरो, cos ऑफ जीरो हमें पता है कि 1 के बराबर होता है, होल अंडर रूट। सो आर विल बी इक्वल टू 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, एफ इंटू एफ स्क्वायर, ये एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये बन गया 2f स्क्वायर। ठीक है, cos ऑफ इसकी 1 होगी तो 1 हो गया। ठीक है, होल अंडर रूट। सो आर विल बी इक्वल टू 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4f स्क्वायर होल अंडर रूट। सो आर विल बी इक्वल टू 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2f स्क्वायर का बनेगा f, सो आर विल इक्वल टू 2f, तो 2f कहाँ है, ए ऑप्शन है 2f। ठीक है, अब ये तो हमने पूरा ड्राइव कर लिया। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है कि अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल आप सेम एक्सिस पे लाई करेंगे तो एंगल डेफिनेटली जीरो होगी। तो एंगल अगर दो वेक्टर्स के दरमियान जीरो हो रही है तो वो सिंपली वेक्टर्स आपस में ऐड करते हैं। जैसे ये दोनों वेक्टर्स हो गए, दो वेक्टर्स मैग्नीट्यूड एफ है, अब दोनों को ऐड करना है तो एफ प्लस एफ विल बी इक्वल टू 2f। तो एंगल अगर ज़ीरो हो तो उनको सिंपली ऐड कर देना है। ठीक है, ये बस यहाँ ही हो गया, पूरा ड्राइव करने फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, वही पूरा फाइंड किया है हमने। तरीका जो इस्तेमाल होता है कि कैसे फाइंड करें, मगर शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर एंगल दोनों के बीच में ज़ीरो है तो उनके मैग्नीट्यूड आपस में, रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए उनके मैग्नीट्यूड आपस में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 2f बन जाएगा। ठीक है, अब जो MCQ है वो है इफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड लाई ऑन सेम एक्सिस बट अपोजिट इन डायरेक्शन, वहाँ था अपोजिट नहीं थे, सेम एक्सिस पे लाई कर रहे थे इन सेम डायरेक्शन, यहाँ हो गया अपोजिट इन डायरेक्शन, देन देयर रिजल्टेंट विल बी, अपोजिट डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे ये वेक्टर है एफ जो ऐसे लाई कर रहा है, सेम मैग्नीट्यूड सपोज करें कि इनके एफ है, मैग्नीट्यूड फर्स्ट का भी एफ है दूसरे का भी एफ है। ठीक है, ये दोनों अपोजिट है। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड है एफ एफ, अगर इनको भी ऊपर की तरफ फाइंड करेंगे तो ये बिल्कुल आ जाएगा कि एंगल तो आपस में अपोजिट वेक्टर हो, तो पहले भी हम डिस्कस किया है हमने कि उनके दरमियान एंगल 180 बनती है, 180, तो 180 यहाँ पुट करेंगे तो 180 का वैल्यू होता है -1, माइनस का ये 2f माइनस का बन जाएगा 2f स्क्वायर, तो 2f स्क्वायर माइनस 2f अगर करेंगे तो ये 0 0 बन जाएगा, तो रिजल्टेंट विल बी 0। या फिर जो शॉर्ट ट्रिक है कि अगर एंगल 0 हो तो दोनों को ऐड करना है, अगर एंगल 180 हो तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, f माइनस f विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, बी ऑप्शन 0, करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन 0। ठीक है, अब हमारा 10वां MCQ है। इसमें क्या कह रहा है कि अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस इट्स कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, एक्ट क्या कर रहा है, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस पे एक्ट कर रहा है 10 न्यूटन फोर्स सॉरी, इट्स कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे जो भी वेक्टर, ये हमारी वाई एक्सिस होती है, ये होती है एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे कोई भी वेक्टर लाई कर रहा हो या वाई एक्सिस पे लाई कर रहा हो, उस पे ही अप्लाई हो रहा हो, यहाँ क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस पे 10 न्यूटन, तो उसका वाई कंपोनेंट 0 बनेगा। अगर वाई के साथ अलांग है,
लाई ऑन वाई एक्सिस, वो 5 हो 10 हो जो भी हो, तो उसका कंपोनेंट एक्स वाला 0 होगा, तो यहाँ क्या बनेगा 0 होगा। A force of 10 न्यूटन एक्टिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इट्स कंपोनेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस 0 होगा, डेफिनेटली 0 होगा, ठीक है, तो इसका 0 बन जाएगा। 11th हमारा क्या है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ, मैग्नीट्यूड ईच का एफ है, दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड एफ एफ है, इज आल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ। अब रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड एफ आ रहा है, दो वेक्टर्स हैं उनका मैग्नीट्यूड एफ एफ है और उनकी जो रिजल्टेंट है वो हमने फाइंड की, तो उसका रिजल्टेंट भी एफ आ रहा है, देन एंगल बिटवीन देम विल बी। अब एंगल फाइंड करनी है कि इनके दरमियान एंगल क्या होगी, तो आर वाला सेम फार्मूला एडिशन वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा होल अंडर रूट। तो अब रिजल्टेंट क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, दोनों बराबर भी किसके हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड भी एफ एफ है और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी एफ है, एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ इंटू एफ cos ऑफ थीटा। अब थीटा फाइंड करनी है हमें अंडर रूट। अब अगर स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो ये बन जाएगा एफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर cos ऑफ थीटा। एफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos ऑफ थीटा, ठीक है, तो ये बन जाएगा एफ स्क्वायर, यहाँ जो प्लस के है 2f स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएंगे तो माइनस के बन जाएंगे 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos ऑफ थीटा, ठीक है। अब एफ स्क्वायर में से अगर माइनस 2f करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू विल बी इक्वल टू 2f स्क्वायर cos ऑफ थीटा। तो cos थीटा यहाँ अगर रहने दे और यहाँ इसको ले जाए तो एफ स्क्वायर अपॉन 2f, यहाँ ये मल्टीप्लाई करा है, यहाँ अगर डिवाइड करेगा विल बी इक्वल टू cos ऑफ थीटा माइनस का f, तो एफ एफ गेट कैंसिल, बाकी क्या बना cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2, थीटा विल बी इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1/2 माइनस का 1/2, ठीक है। तो cos का जो माइनस 1/2 वैल्यू है वो हमें पता है कि वो होता है 120 एंगल पे, 120 एंगल पे, ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा 120 की एंगल, ठीक है, ये बन गया 120 बनेगा, ठीक है। अब 12th MCQ क्या है, द टू फोर्सेस एक्ट टुगेदर ऑन एन ऑब्जेक्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज मिनिमम, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज मिनिमम व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्सेस इज। अब दो वेक्टर हैं, टू फोर्सेस एक्टिंग टुगेदर ऑन एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारा उस पर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, F1 एंड F2 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, सपोज करेंगे। Object, the magnitude of their resultant is minimum when the angle between the forces is। मैग्नीट्यूड क्या बन रहा है, मिनिमम बन रहा है, मैग्नीट्यूड मिनिमम, जिनका जो भी मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट में आ सकता है उसका मिनिमम वैल्यू बन रहा है, कम से कम बन रहा है, तो कम से कम वैल्यू क्या बनता है, 0 हमारी एंगल जो है उसका वैल्यू 1 होता है और 180 का cos में वैल्यू बनता है -1, तो 0 पे मैक्सिमम वैल्यू देगा और 180 पे कम से कम वैल्यू देगा, ठीक है, 180 पे -1 इसका वैल्यू होता है, तो माइनस से ये पूरा टर्म जो है वो माइनस का बन जाता है, जैसे कि आर हमने किया हुआ था कि आर विल बी इक्वल टू F1, यहाँ बनेगी F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos ऑफ थीटा, ठीक है, होल अंडर रूट। अब अगर cos थीटा का वैल्यू, थीटा का यहाँ -1 रख लें, यहाँ अगर थीटा का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म नेगेटिव हो जाएगा, जो इसमें से माइनस भी करना पड़ेगा, इसमें से माइनस, तो ये डेफिनेटली छोटा हो जाएगा, ठीक है, ये छोटा हो जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू मैग्नीट्यूड आर का 180 डिग्री पे ही मिलता है, ठीक है। अगर यहाँ 0 पुट करेंगे तो 1 होगा और ये 1 अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू देगा इस पे। दूसरा MCQ जो है हमारा 13 वो इस पे ही है, टू फोर्सेस एक्ट टुगेदर ऑन एन ऑब्जेक्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज मैक्सिमम, या मैक्सिमम वहाँ क्या था मिनिमम, व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्सेस इज 0 होगी, ठीक है, क्योंकि cos थीटा का मैक्सिमम जो वैल्यू होता है हमारा, मैक्सिमम वो 1 होता है और मिनिमम जो cos थीटा का वैल्यू होता है वो
180 डिग्री पे होता है और वो -1 होता है। ठीक है, इससे कम नहीं होता, -1 से कास का वैल्यू कम नहीं होता पूरी एंगल्स में, और 1 से ज़्यादा नहीं होता पूरी एंगल की टेबल्स में। ठीक है, तो जहाँ कम से कम मिलेगा वहाँ 180 डिग्री हो गई, और जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा वो 1 हो गया। ठीक है, तो रिजल्टेंट हमारा कम से कम मिलेगा 180 पे, ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा 0 डिग्री पे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम आपका इंशाल्लाह प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।